बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक रमज़ान की स्पेशल रेसिपी यानी चिकन बारबेक्यू रोल की रेसिपी। ये आप रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल सही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च और प्याज। एक मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है मायोनीज़, ये 3 टेबल स्पून लिया है मैंने। चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम, जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप इसको स्टेप्स में भी काट सकते हैं, बिल्कुल पतली पतली। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है तिक्का मसाला। आप कोई सी भी कंपनी का तिक्का मसाला ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ एक पैन में। ऑयल गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये प्याज जो मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिए थे। और प्याज को अब मैं 2 मिनट तक सौते करूँगी ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को ब्राउन या गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा सॉफ्ट करना है। तो ये 2 मिनट में हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और इसका कलर भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। ये 300 ग्राम्स मैंने चिकन ली है और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद चिकन का इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है चिकन टिक्का मसाला। और इसके अंदर मैंने कुछ और मसाले शामिल नहीं किए हैं बिल्कुल, क्योंकि टिक्का मसाला में ही सब कुछ मसाले मौजूद होते हैं। नमक भी इसमें होता है, तो इस वजह से नमक भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ और अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पे, ताकि चिकन हमारी गल जाए। ये देखें, अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी गल चुकी है, क्योंकि बहुत बारीक क्यूब्स मैंने इसके काटे थे, तो इसलिए बहुत जल्दी गल जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च जो मैंने बहुत बारीक काट के रखी थी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट करना है शिमला मिर्च को, इसलिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और शिमला मिर्च हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब क्योंकि ये बारबेक्यू रोल हैं, तो इसके अंदर हमें कोयले का दम भी देना है, ताकि बारबेक्यू की एक स्मेल आ जाए इसके अंदर, एक बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आए इसका। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट रख रही हूँ स्टील की, और मैंने कोयले को गर्म कर लिया है अच्छी तरह। तो वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है प्लेट पे और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और उसको जल्दी से कवर कर देंगे, ताकि उसका जो स्मोक है वो अच्छी तरह पैन में ही रहे और चिकन में उसका फ्लेवर आ जाए। तो बस इसको 1 मिनट के लिए ही मैंने कवर करके रखा था, क्योंकि चिकन हमारे पास क्वांटिटी में बहुत कम है, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक कवर नहीं करेंगे। 1 मिनट में ही बहुत अच्छा इसका कोयले का फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। अब मैं इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि हमारा जो ये चिकन का मिक्सचर है ये थोड़ा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मायोनीज़। 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ली थी। ये इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। मायोनीज़ से इसका बहुत एक अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा या आटा ले लें। उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और अब इसको मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसका पतला सा बैटर बनाना है, जो कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो, लेकिन बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है इसकी, इतना ही हमें बैटर बनाना था। और ये लिया है मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, और 2 अंडे लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है।
इसके साथ यहाँ पे मैंने रोल पट्टियाँ ली हैं, यानी मांडा पट्टियाँ, ये ट्रायंगल शेप में हैं। और अब हम अपने रोल बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मांडा पट्टी ली है, उसके अंदर आप अपने हिसाब से ही बैटर रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे ये मैंने बैटर रखा है, मैं थोड़े छोटे साइज़ में बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा कम बैटर इसके अंदर रखा है। अब मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। पहले दोनों साइडों से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, अब मैं इसको नीचे से फ़ोल्ड करती हुई इसको लेकर आऊँगी रोल करती हुई। और इसी तरह ये हमारा फ़ोल्ड हो चुका है। अब ये आखिर में जो हमने बैटर बनाया था आटे का या मैदे का, वो इसके ऊपर लगा दूँगी। ये बैटर इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसको फ़ोल्ड करते हैं रोल को या समोसों को, तो हमारी पट्टी जो है वो अच्छी तरह चिपक जाती है और फ्राई करते हुए हमारे रोल जो हैं वो खुलते नहीं हैं। तो ये मैंने इसको बना लिया है, एक रोल हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम अपने सारे रोल तैयार कर लेंगे। इसी तरह से ही मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले उसको अंडे में मैं डिप कर रही हूँ, एक रोल को उठा के अंडे में फ़ोल्ड करना है और अच्छी तरह अंडे में फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्स में फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स हम चारों तरफ लगा लेंगे। तो ये देखें एक हमने तैयार कर लिया है, इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये देखें मेरे पास सारे तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको चाहें तो उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं बना के, और अगर आपको इनको फ्रीज़ करना है तो आप इनको एक बड़े बॉक्स में रख के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये 1 महीने तक आपके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आपको जब भी इनको फ्राई करना हो आप निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से फ्राई कर रही हूँ रोल। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया है, जब अच्छी तरह ऑयल गरम हो जाएगा तो इसको मैं 2-2 करके फ्राई कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड करके फ्राई मत करें। तो ये देखें एक तरफ से ये ब्राउन हो गए तो मैंने साइड चेंज की और ये दोनों तरफ से मैंने ब्राउन कर लिए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसी तरह मुझे जितने भी फ्राई करने हैं मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी जो हैं वो हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो हमारे चिकन बारबेक्यू रोल बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही इसका एक अच्छा फ्लेवर है और खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, जायके में भी बहुत ही अच्छे हैं और आप देख ही सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये रमज़ान की एक स्पेशल मेरी रेसिपी थी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।